और अगर बेहिस इंसान आपके सामने होगा तो बस फिर आपको पता है क्या होगा। ठीक है, तो क्यों जो है हमने बात की कि ना वो बड़ों के लिए हेल्दी क्वेश्चन है, ना ही वो बच्चों के लिए हेल्दी क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स बच्चों से पूछते हैं, वो है क्यों? तुमने ये क्यों किया? और तुम्हें जो है वो तुमने इसको क्यों मारा? तुमने ये मिस्टेक क्यों की? तुमने पानी क्यों गिराया? तो जब आप बच्चों से क्यों पूछ रहे हैं, और मैं आपसे कह रही हूँ कि बच्चों से क्यों नहीं पूछें, मुझसे पूछें कि बच्चों से क्यों क्यों नहीं पूछें। और उसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूँगी कि कितना डिफ़रेंस है, कितना फ़र्क पड़ता है जब आप बच्चों से सही तरीके से अप्रोच करते हैं और जब आप अपने वर्ड्स पे माइंडफुल हो जाते हैं, आप कॉन्शियस होते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, तो वो आपको वो रिज़ल्ट मिलता है जो आप चाहते हैं। क्योंकि जब भी आपसे बच्चे से कोई गलती हुई है, आपके बच्चे ने किसी को मारा है, तो आप क्या चाह रहे हैं? आप सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आप बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे ने जो काम किया है वो क्यों किया है, लेकिन जब आप क्यों पूछते हैं तो आपको जो जवाब मिलता है वो ये होता है, मुझे नहीं पता। या दूसरे केस में वो डिफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है, और वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने सच बताया तो आपने जो है वो उन्हें मारना है, ठीक है, आपने जो है वो उन्हें डांटना है या आपने उन्हें शेम करना है। तो वो क्या करते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि मैंने नहीं मारा, इसने मुझे मारा है। और अगर आपके घर में कैमरा होता है, आप देखते हैं, तो आप बोलते हैं, फिर आप और डिसअपॉइंट होते हैं कि मेरी तरबियत तो इतनी अच्छी थी और ये झूठ बोलना भी सीख गए मुझसे। तो ज़ाहिर है डर से तो बच्चे झूठ बोलेंगे। झूठ वाली वीडियो देखनी है आपने और उससे सीखना है कि मैंने सिखाया है, जो झूठ बोले तो आपने किस तरह डील करना है। लेकिन क्यों बोलने से हो क्या रहा है कि आपको जो आप चाह रहे हैं ना, वो रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा। आपका बच्चा या तो फ्रीज हो रहा है, जवाब नहीं दे रहा, कह रहा है आई डोंट नो, या वो दूसरों पे इल्ज़ाम डाल रहा है, या वो झूठ बोलना शुरू हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है कि आपको ये बात तो मैं आपकी समझ सकती हूँ कि आपने सिचुएशन की रियलिटी को जानना है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारा। लेकिन एट द मोमेंट अगर आप क्यों पूछेंगे तो उससे आपको एफिशिएंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसमें एक सहाबा का भी वाकया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहते और बचपन उनका गुजरा था। उन्होंने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कभी भी क्यों नहीं पूछा था। तो क्यों जो है वो एक फ्रूटफुल क्वेश्चन नहीं है। और इवन अगर आप बड़ों से भी क्यों पूछते हैं, ठीक है, तो वो डिफेंसिव हो सकते हैं, वो गुस्सा हो सकते हैं, वो सारे अपने जो अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं उस पे नज़र आ सकते हैं। लेकिन किसी ने कोई चीज़ क्यों करी, अब वो उसका कोई मायने नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, वो हो गई। अब हम ये बात कर सकते हैं, यार आपने जो ये किया इससे मुझे बुरा लगा। तो सामने वाला इंसान अगर एहसास वाला होगा, एम्पैथी रखता होगा, तो वो अपनी गलती को रियलाइज़ करेगा और अपॉलॉजी कर लेगा। अगर उसको गलती नहीं भी लगेगी तो वो इस बात को समझेगा कि उसके एक्शन से आपको फ़र्क पड़ा है, वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करेगा। और अगर बेहिस इंसान आपके सामने होगा तो बस फिर आपको पता है क्या होगा। ठीक है, तो क्यों जो है हमने बात की कि ना वो बड़ों के लिए हेल्दी क्वेश्चन है, ना ही वो बच्चों के लिए हेल्दी क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में करते हैं जहाँ आपको क्यों एकदम से आता है, तो क्यों के बदले आपने ये करना है कि मैं देख रही हूँ कि आपने इसको मारा, क्या हुआ? ठीक है, तो वो फिर आपको एक्सप्लेन कर देगा कि मामा पहले इसने मेरा टॉय लिया था, ये। जब आप क्यों पूछते हैं तो बच्चा डिफेंसिव ज़ोन में चला जाता है, वो यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाता है आपसे। तो आपने क्या हुआ था, यानी अब आप क्यूरियस होंगे तो बच्चा भी वो होगा कि यार मामा को पता नहीं है, तो लेट मी हेल्प मामा कि उनको बताऊँ कि हुआ क्या था। इसके अलावा जब आप ऐसी सिचुएशन में देखें जहाँ आपको क्यों बहुत ज़ोर से आए पूछने को, तो आप सिचुएशन में इंटरफेयर करें। आप बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड करें रादर देन बच्चों को डिफेंसिव कर दें। वो किस तरह होंगे, आपका बच्चा जो है वो उसने दीवार पे लिखना शुरू कर दिया, तो आपने जाके बोला तुमने दीवार पे क्यों लिखा, ठीक है, तो वो कहानियाँ शुरू कर देगा या झूठ बोलेगा जो हमने बात करी। लेकिन अब बजाय उसके आप उसको स्किल्स देंगे कि अगर आपका पेपर खत्म हो जाए नेक्स्ट टाइम तो आप मुझे आके बता दीजिएगा एंड मैं आपको नया पेपर दे दूंगी। यानी आपने बच्चे को वर्ड्स दिए, ठीक है, कि आपने आना है मुझसे वर्ड्स यूज करने। इसी तरह आपने देखा कि आपके बच्चे ने अगर किसी को हिट किया तो क्यों मारा, आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। बेटा आपने चूंकि देख तो लिया होता है और नहीं देखा तो आपने पहले पूछ लिया बेटा क्या हुआ था, जब उसने बताया तो मैं, अगर नेक्स्ट टाइम आपका आपका टॉय ले ले तो आपने वर्ड यूज करके बोलना है प्लीज गिव इट बैक। और अगर ये नहीं दे आपने मुझे बुलाना है, आई विल हेल्प यू। ठीक है, फिर बाकी फैमिली रूल्स होते हैं जिससे हम शेयरिंग को डिसाइड करते हैं, किस तरह हमने शेयरिंग करनी है, किस तरह हमने टर्न्स लेनी है। तो आज की जो वीडियो है उससे बस आपको सिर्फ यही सबक सिखाना है कि क्यों जो है वो एक बिल्कुल यूजलेस क्वेश्चन है, जो आपने बच्चों से बिल्कुल भी नहीं करना। कोशिश करें बड़ों से भी नहीं करें और बच्चों से भी नहीं करें। और
और इससे क्या होगा कि आपके रिलेशनशिप्स जो है वो हेल्दी और स्ट्रांग होंगे। जब आप सही सवाल पूछते हैं ना, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो है, तो वो फिर क्वालिटी ऑफ आंसर आता है। अच्छा सवाल अच्छा जवाब देता है। जब जब सवाल ही जो है वो क्यों है, तो बच्चा जो है फिर वो अपने अनकॉन्शियस ब्रेन में जो है वो अपने आप को बचाने में लग गया। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। गिव इट अ थम्स अप एंड अ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।